लड़की ने अपनी प्राण निकाली और उसे अपने जूतों में ठूस कर ऊंचाई से नीचे गिरा दिया। यही एक तरीका था मदद घुमाने का, क्योंकि वो दोनों 600 मीटर ऊंचे टावर में फंसे हुए थे। नेहा दूर से दूरबीन से देख रही थी और उसे नहीं पता था कि अंदर रखा मोबाइल फोन कोई सिग्नल भेज पाएगा या नहीं। जब दोनों पूरी तरह हताश हो चुके थे तब बैनी को अचानक एहसास हुआ कि टावर के नीचे कोई आदमी खड़ा है। दोनों ने पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, इसलिए नीचे खड़ा आदमी कुछ सुन ही नहीं पाया। खुशकिस्मती से पास में खड़ा कुत्ता टावर के ऊपर से आ रही आवाजों को सुन सकता था, लेकिन उसके मालिक ने उसे थमा दिया और घर चलने को कह दिया। ये देख कर के आदमी अब जाने ही वाला है। बैनी घबराई और उसने अपने जूते उतार कर नीचे फेंक दिए, लेकिन गिरते हुए जूते ने भी आदमी का ध्यान नहीं खींचा। अब बैनी के पास सिर्फ एक आखिरी जोड़ी जूते बचे थे। उसने पूरा जोर लगाकर उन्हें नीचे फेंका और इस बार वो सीधे लोहे की फ्रेम से टकरा। आवाज सुनकर कुत्ता दौड़ता हुआ आदमी के पास चला गया। आदमी भी हैरानी से आगे बढ़ा और जमीन पर पड़े जूते उठाने लगा। उसे समझ नहीं आया कि ये जूते यहाँ कैसे आए। टावर के ऊपर से ये देख दोनों की थोड़ी उम्मीद जगी और उन्होंने पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू किया, और आदमी फिर भी कुछ सुन नहीं पाया। उसने थोड़ा इधर उधर देखा और वापस मुड़ गया। अब उनके पास मदद बुलाने का बस एक आखिरी मौका था। बैरी ने जलती हुई फ्लेयर गन निकाली और उसे चलाने ही वाली थी कि नेहा ने उसे रोक दिया। रुक जा, अभी चलाने से कोई फायदा नहीं होगा। वो आदमी तो हमारी तरफ देख भी नहीं रहा। नेहा ने दूर देखा, थोड़ी दूरी पर कुछ लोग बारबेक्यू की तैयारी कर रहे थे। उसने सोचा अगर रात के अंधेरे में हम सिग्नल गन चलाएं तो हमारी मदद की संभावना ज्यादा होगी। दोनों ने टावर की छत पर रात होने तक इंतजार किया। अंधेरा होते ही बैनी ने सिग्नल गन चलाई, लेकिन ये क्या, गन खराब हो गई और फायर ही नहीं। उधर बारबेक्यू करने वाले लोग अपने कैंप पर बनने जाने ही वाले थे। अगर उन्होंने अभी गन नहीं चलाई तो उनका मौका हमेशा के लिए चला जाता। बैनी ने एक और कोशिश की। इस बार रोशनी से भरी फ्लेयर हवा में फट पड़ी। नीचे खड़े आदमी ने तुरंत उसे देख लिया। नेहा ने ऊपर से मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट चमकाई ताकि वो देख सके कि हम यहाँ हैं, लेकिन जो हुआ उसने दोनों की उम्मीदें तोड़ दी। आदमी मदद के लिए नहीं आया, बल्कि उसने क्रोबार निकाला और उनकी गाड़ी का शीशा तोड़कर उसे चुरा लिया। साले हरामी! नेहा गुस्से में चिल्लाई। आदमी ने गाड़ी चलाने के बाद ऊपर देखते हुए मिडिल फिंगर दिखा दी और चला गया। उन्होंने टावर के ऊपर बैठे दोनों को एकदम दूर कर रख दिया। न सिर्फ मदद नहीं आई बल्कि उनकी गाड़ी भी चली गई। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। अगली सुबह तक भी कोई बचाने नहीं आया, यानी कि मोबाइल फोन गिरते ही टूट गया होगा और उसने कोई सिग्नल नहीं भेजा। अगर यही हाल रहा तो वो दोनों प्यास से तड़प कर मरने वाले थे। अब नेहा ने एक खतरनाक आइडिया दिया, हमें नीचे उतरकर अपने बैग लेने होंगे। अगर रस्सी बैग तक पहुंच गए तो नेहा उसे खींच कर ऊपर ले आएगी, लेकिन बैनी को ये आइडिया बहुत रिस्की लगा। अगर रस्सी टूट गई तो तू सीधे नीचे गिरेगी, लेकिन नेहा के दिमाग में ठान लिया था अगर रिस्क नहीं लिया तो हम वैसे भी मर जाएंगे। उसने रस्सी को मजबूत से बांधा और नीचे उतरना शुरू कर दिया। थोड़ा नीचे जाते ही अचानक एक हादसा हो गया और नेहा का दिमाग और हौसला मजबूत था। उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे नीचे उतर गई। कुछ ही मिनटों में वो बैग के बेहद करीब पहुंच गई, और वो अब भी कुछ मीटर दूर था। वो जितना हाथ बढ़ा सकती थी उसने बढ़ाया, लेकिन बैग पकड़ में नहीं आया। अब नेहा ने पागलपन भरा फैसला लिया। उसने अपनी सेफ्टी को खोल दी बिना किसी सेफ्टी के। बैनी हैरान रह गई। अब नेहा हवा में छूट रही थी और उसने बैग पकड़ने के लिए कूदने का फैसला कर लिया।